नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। राजकीय बिरला महाविद्यालय भवानीमंडी में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की प्रथम व द्वितीय इकाई के संयुक्त तत्वाधान में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का सफल आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर नमीचंद मीणा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सोमनाथ मंदिर का गौरवशाली इतिहास विषय पर राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी आयुष गुप्ता द्वारा एक विशेष व्याख्यान प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने मंदिर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही सोमनाथ मंदिर इतिहास, आस्था, संघर्ष की गाथा विषय पर विद्यार्थियों को चलचित्र दिखाए गए। कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयंसेवकाओं को भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु शपथ भी दिलाई गई, जिससे उनके राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक जिम्मेदारी का भाव सुदृढ़ हो सके। भवानीमंडी के दिल रहे मार्शल आर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ियों ने राजस्थान स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कोच एनआई से कुलबीर तंवर ने बताया कि पिछले 2 दिनों का अनुभव बेहद शानदार रहा। बच्चों ने इस प्रतियोगिता में केवल मेडल ही नहीं जीते, बल्कि यह भी सीखा कि दबाव में खुद को कैसे संभालना होता है। प्रतियोगिता का स्तर काफ़ी कठिन था, लेकिन सभी खिलाड़ियों ने पूरा आत्मविश्वास, साहस के साथ मुकाबले खेले। अकादमी के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए। कोच कुलबीर तंवर ने कहा कि सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी भी उनके लिए गोल्ड मेडलिस्ट से कम नहीं है। प्रतियोगिता में इकनूर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं पलक चावला, अदिति चावला, आराध्य ही शर्मा, अरमीत सिंह, विराट शर्मा, राजवीर सिंह ने रजत पदक जीता है। वहीं इसके अलावा गीतांशी जैन, देशना जैन, योगेश गुप्ता, हंस मंसूरी, युवांश गुजर, हार्दिक शर्मा ने कांस्य पदक जीतकर अकादमी और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। साथ ही पार्थ पारिता, दीपक जैन सोनी, सनाए, योगिता व्यास, शिवन पाटीदार ने भी शानदार खेल भावनाओं व बेहतरीन प्रदर्शन खेला है। पचवाड़ के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पचवाड़ में आज मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याणमल मेघवाल ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्थाओं को परखने के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं से जुड़े एक विशेष कार्यक्रम भी शिरकत की। निरीक्षण के दौरान सीबीओ मेघवाल ने विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा आयोजित सुंदर व अनुशासित प्रार्थना सभा का अवलोकन किया। उन्होंने छात्रों का आत्मविश्वास, विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण की सराहना की। बढ़ती गर्मियों पक्षियों के लिए पानी के संकट को देखते हुए विद्यालय परिसर में परिंदा अभियान चलाया गया। सीबीओ कल्याणमल मेघवाल, प्रधानाचार्य कृष्ण गोपाल वर्मा, विद्यार्थियों ने मिलकर विद्यालय परिसर के पेड़ों पर 1 दर्जन से अधिक परिंदे बांधे। इस दौरान पक्षियों के नियमित दाना पानी सुनिश्चित करने का संकल्प भी लिया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य कृष्ण गोपाल वर्मा के साथ व्याख्याता डॉक्टर दिव्यांशु सेन, ब्रजलाल मीणा, रवि चंद साक्यवाल, वरिष्ठ अध्यापक राधेश्याम मेहर, मीनाक्षी जायसवाल, प्रेम प्रकाश वाड़िया, ओकार मेघवाल, अध्यापक रितेश शर्मा, तौहीद फातिमा, सोनू अंसारी, राजेश कुमार, सीमा व्यास, आशीष धनोतिया, हितेश तिवारी सहित पूरा विद्यालय परिवार मौजूद रहा। झालावाड़ जिले के बिराखेड़ी स्थित कंजा बस्ती में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विशेष स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। समाज की मुख्य धारा से दूर रहे समुदाय के बीच पहुंचकर मेडिकल टीम ने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और विश्वास कायम करने का प्रयास किया। सीएमएचओ डॉक्टर साजिद खान के मार्गदर्शन में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शुभम गिरिराज पाटीदार, उनकी टीम ने बस्ती में पहुंचकर लोगों से संवाद किया। दौरान सीएचओ त्रिलोक नागर, एएनएम साधना रानी, सुगना बेरवा, आशा सहयोगनी, मंजू बैरागी घर घर जाकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में कुल्ला रोड पर राधा कृष्ण मंदिर के सामने सड़क पर बनी नाली का ढक्कन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे राहगीरों, वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर रात्रि के समय वह टूटी नाली हादसों को खुला निमंत्रण दे रही है और कई वाहन चालक चोटिल भी हो चुके हैं। गौरतलब है कि यह सड़क चौमेला से मंदसौर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, जहाँ से प्रतिदिन आसपास के लगभग 40 गांव के लोग आवागमन करते हैं। इस मार्ग पर 50-50 टन वजनी भारी ट्रोले गुजरते हैं, लेकिन नाली का निर्माण उचित मापदंडों के अनुसार नहीं होने के कारण यह बार बार क्षतिग्रस्त हो जाती है। फिलहाल चंबल ब्रिज टूटने के कारण मंदसौर चौमेला मार्ग पर आवागमन बंद है। फिर भी स्थानीय लोगों के लिए यह समस्या लगातार परेशानी का सबब बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व में भी कई बार यह समस्या आ चुकी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग द्वारा केवल खानापूर्ति कर अस्थायी मरम्मत कर दी जाती है। झालावाड़ बारा सांसद दुष्यंत सिंह द्वारा की जा रही जनसंवाद पदयात्रा के 5वें चरण का आज खानपुर विधानसभा क्षेत्र के राजपुरा भीमसागर से शुभारंभ हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री ने झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह ने मऊ महल में स्थापित प्राचीन बिजासन माता जी की पूजा अर्चना भी की, जिसके बाद पदयात्रा का शुभारंभ किया। पदयात्रा का शुभारंभ करने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सांसद दुष्यंत सिंह ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अलका मूलरा, दग विधायक कालूराम मेघवाल, खानपुर से पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष
अध्यक्ष संजय जैन, बड़ी संख्या में भाजपा नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद दूसरे सिंह द्वारा झालावाड़ जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र में जन संवाद पद यात्राएं निकाली जा रही है। पद यात्रा के 5वें चरण की शुरुआत आज खानपुर विधानसभा क्षेत्र के भीम सागर क्षेत्र के राजपुरा से की गई। शुभारंभ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सांसद दुष्यंत सिंह ने मऊ महल में स्थित विजासन माता जी की पूजा अर्चना की, जिसके बाद वे राजपुरा स्थित जनसभा स्थल पहुंचे और खानपुर बकानी क्षेत्र में 46 करोड़ रुपए लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कि 2000 से ज्यादा हमारे पास ये 4 चरण में अपने को कागज मिले, उनमें से 70% काम जो हमारे क्षेत्र के थे वो सब हो चुके हैं। 400 ऐसे हैं जिनको जयपुर भेजना पड़ेगा बजट के लिए। ऐसे करके आप समझिए 70% काम अपने हो गए हैं। किया भारतीय जनता पार्टी ने किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा आगे इसको अपने काम करने को प्रयास कर रहे हैं। आज जो सिंचाई की हमारी जो क्षमता है झालावाड़ और बारा में, उसको अपन ने बढ़ाने का काम किया। हर खेत तक पानी को पहुंचाने का प्रयास किया। आज मुझे स्मरण हो रहा है कि जब हमारे मंदसौर जिले के सीतामऊ नगर में रविवार देर रात बस स्टैंड पर स्थित दुकानों में हुए भीषण आगजनी के बाद सोमवार को व्यापारियों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। नगर के व्यापारियों ने नगर परिषद का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में व्यापारी लदुना चौराहे पहुंचे, जहां चक्का जाम कर विरोध दर्ज कराया गया। 3 घंटे से अधिक समय तक चले विरोध प्रदर्शन के कारण नगर में 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। घंटों तक सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद के लापरवाही, खराब फायर ब्रिगेड व्यवस्था के कारण आग से विकराल रूप ले लिया, जिससे 5 से 6 दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। यदि समय रहते दमकल पहुंच जाती तो नुकसान काफी हद तक काम किया जा सकता था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। बाद में सीतामऊ एसडीएम शिवानी गर्ग से प्रदर्शन कर रहे लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि आज शाम तक सीतामऊ में फायर ब्रिगेड पहुंच जाएगी। जो स्थायी फायर ब्रिगेड आने तक यह तैनात रहेगी। वही आगजनी में दुकानों को हुए नुकसानों का नियमानुसार मुआवजा दिलाने की भी बात कही। प्रशासन की लगातार समझाइश के बाद व्यापारियों ने प्रदर्शन खत्म किया। जी, व्यापारियों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया है उसमें उनकी मुख्यतः ये मांग थी कि जो सीतामऊ नगर परिषद में फायर ब्रिगेड को तत्काल बुलवाया जाए और जो भी उनका जो व्यापारी के यहाँ पर जो कल आग लगी है, आगजनी की जो घटना हुई है, उसमें उनको मुआवजे की कार्रवाई की जाए। लगातार नगर में अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। नगर पालिका की लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है। इनके जवाबदार अधिकारी हैं वो मौके पर नहीं पहुंचे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अतिक्रमण को लेकर क्या कार्रवाई? जी, अतिक्रमण के संबंध में 7 दिवस का समय दिया गया है। जितने भी लोगों ने अतिक्रमण किया उनको 7 दिवस में नोटिस जारी किया जाकर 7 दिवस के बाद हम लोग ये कार्रवाई करेंगे। हम रात में एक आगजनी की घटना हुई थी, कितनी दुकानों में आग लगी और कितना नुकसान लगभग हुआ? अभी जो कल रात में आगजनी की घटना हुई है, लगभग 7 दुकानें जिनमें आग लगी है और उसका आकलन पटवारी के द्वारा मौके पर जाकर किया जा रहा है, जिससे कि हम लोग प्रकरण तैयार कर रहे हैं और जिसमें उनको उचित मुआवजा दिए जाने की कार्रवाई की जा सकती है। उसके संबंध में भी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। मंडी राजस्थान सरकार के शिक्षा पंचायती राज मंत्री मदन नीलावर के जन्म दिवस को कार्यकर्ताओं समर्थकों ने सेवा सामाजिक के विकास कार्यों के साथ मनाए गए। इस अवसर पर नगर में स्वच्छता का संदेश देते हुए विशेष सफाई अभियान चलाया गया। वहीं गौशालाओं में पहुंचकर गौ सेवा कर गौ माता को हरा चारा गुड़ खिलाया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए संरक्षण हेतु विभिन्न स्थलों पर परिंडा अभियान के तहत परिंडे लगाए गए और नियमित जल व्यवस्था का संकल्प लिया गया। इसके साथ ही स्थानीय चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल वितरित कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण अभियान भी आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शामगढ़ सीतामऊ में हुए हालिया भीषण अग्निकांड में पूरे जिले को झकझोर रख दिया है। इसी के मद्देनजर शामगढ़ नगर परिषद अब किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुट गई है। नगर परिषद अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव के निर्देशों पर आज अध्यक्ष प्रतिनिधि राजू भाई नरेंद्र यादव ने फायर स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राजू भाई यादव ने केवल कागजी कार्रवाई पर भरोसा न करते हुए मौके पर मौजूद कर्मचारियों से तत्काल फायर फाइट दमकल चलाकर दिखाने को कहा। उन्होंने बारीकी से जांचा कि क्या मशीनरी और पंप सही समय पर और पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कांवड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसोदा मंडी, भवानी मंडी। खुशखबरी भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ,
चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है। कागज कलम की बात पुरानी, मोबाइल से लिखेंगे नई कहानी, करेंगे अपने हाथों अपनी पहचान, डिजिटल हो गया हिंदुस्तान। हमारी जनगणना हमारा विकास, हमारी जनगणना हमारा विकास। शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें।
क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।